हाँ देखो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाक्य। कल एक नियम बताया था कि प्रथम वाक्य अगर प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, प्रथम वाक्य यानी रिपोर्टिंग वर्ब ये अगर प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो दूसरे वाक्य के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट में है तो यहाँ पर क्या बनेगा, आई। से के बाद में मुख्य क्रिया के बाद में अगर कोई कर्म होता है, मुख्य क्रिया के बाद में अगर कोई कर्म होता है तो टू को हटा करके और से को हम टेल में बदलेंगे। से को किस में बदलेंगे, टेल में। तो आई टेल, टू हट जाता है, क्या बचा, हिम। आई टेल हिम। अब यहां कामा और इनवर्टेड कामा की जगह पर लिखा जाएगा दैट। कामा और इनवर्टेड कामा की जगह पर दैट। ये सामने वाक्य जो लिखा है वो सामान्य सत्य घटना है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उदय होता है। तो ये सामान्य घटना है, सामान्य घटना में टेंस परिवर्तन नहीं होता है, जैसे लिखा है वैसे ही नोट कर दो। द सन राइजेज इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। ये तुम्हारा बनके तैयार हो गया वाक्य। वाक्य नंबर 2 लिखा है भरत सेज टू श्रुति। भरत सेज टू श्रुति खुशी इज रीडिंग ए न्यूज़पेपर। यहां पर प्रथम वाक्य तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो दूसरे वाक्य के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, केवल यहां पर क्या लगाना है, दैट, और सेज की जगह पर क्या लगाओगे, टेल्स। लिखा जाएगा भरत सेज को हम बदल देंगे टेल्स में, TELLS, टेल्स। टू हट जाता है, कर्म ऑब्जेक्ट क्या है, श्रुति, SHRUTI, श्रुति। यहां पर लग जाता है दैट, कामा और इनवर्टेड कामा की जगह पर लग जाएगा दैट खुशी इज रीडिंग ए न्यूज़पेपर, जैसे लिखा है वैसे ही लिख दो, रीडिंग ए न्यूज पेपर। ये वाक्य बनके तुम्हारा तैयार हो गया। अब अगले वाक्य में द अर्थ मूव्ड राउंड द सन, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट। अब इसमें देखना ये होता है, ये वाक्य जो है इस वाक्य की रचना ही उल्टे सिरे से हुई है। इन्वर्टेड कामा वाला पार्ट यानी रिपोर्टेड पार्ट पहले लिखा है और रिपोर्टिंग वर्ब बाद में लिखा है। तो पहले इधर से तुमको शुरू करना, बनाने के लिए लिखा है द टीचर, द टीचर को शुरुआत से लिखो, द टीचर, द टीचर हो गया। सेड को बदलते हैं टोल्ड में, सेड को किस में बदलेंगे, टोल्ड में। अगर से जो होता तो टेल्स में बदलते, तो सेड हो जाएगा टोल्ड में। टू हट जाता है तो बचा क्या, द स्टूडेंट, द स्टूडेंट। फिर लगाते हैं यहां पर दैट, फिर लगा दैट। अब यहां से देखना है द अर्थ मूव्स राउंड द सन, सूर्य, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। वाक्य का तात्पर्य है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है या चक्कर लगाती है। तो ये तुम्हारी एक सामान्य सत्य घटना है। क्या है, सामान्य सत्य। तो इसमें तुम टेंस परिवर्तन नहीं कर सकते हो, जैसे लिखा है वैसे ही नोट कर देना है। क्या लिखना है, द अर्थ, द द अर्थ मूव्स
राउंड द सन, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, जैसे लिखा है वैसे ही लिख दिया। अब अगला वाक्य है मीरा इज इल सेज सीता। इस वाक्य की भी रचना उल्टे सिरे से हुई है, तो इसको पहले लिखना होगा तुमको सीता सेज। क्या लिखना होगा? सीता सेज, सीता सेज। अब यहां पर सेज को टेल्स में नहीं बदला गया है, क्योंकि सेज के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इसको हम टेल्स में नहीं बदल सकते, तो लिख दिया गया सीता सेज। यहां पर कामा इनवर्टेड कामा की जगह पर हो जाता है दैट। फिर जो सामने लिखा है टेंस परिवर्तन होगा नहीं, लिखा जाएगा मीरा इज इल। मीरा इज इल, वाक्य बन के तैयार हो गया। अगला देखो, लिखा है महेश सेड टू एंड टू मेक फोर। महेश कहता है, महेश ने कहा कि 2 और 2 मिलकर के 4 होते हैं। ये भी एक सामान्य सत्य है कि 2 और 2 मिलकर के कितने होते हैं? 4। तो इसको जैसे लिखा है केवल दैट लगा करके पूरा वाक्य वैसे ही नोट कर दिया जाएगा। महेश सेड को हम सेड ही रखेंगे, कामा इनवर्टेड कामा की जगह पर दैट हो जाएगा। टू एंड टू, हाँ सेड लगा है। सेड के बाद में, सेड को टोल्ड में नहीं बदल सकते क्योंकि कोई कर्म नहीं है बाद में, तो सेड को हम सेड में ही रखेंगे। फिर कामा इनवर्टेड कामा की जगह पर दैट लगाएंगे। फिर लिखा है 2 एंड 2 मेक्स 4। ये एक सामान्य बात है, 2 और 2 मिलकर के 4 होते हैं, तो ये तो बात सही है, इसीलिए इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, जैसे लिखा है वैसे लिख दिया जाएगा। 2 एंड 2 मेक 4। समझ में आई इतनी बात? अब आगे है अगला, उज्जवल पास्ट दैट एग्जाम सेज सुधा। इस वाक्य को भी हम सीधा करके बनाएंगे। क्या लिखना है? सुधा, सबसे पहले नाम लिखा जाएगा सुधा, सुधा। सुधा, सेज जैसे लिखा है वैसे लिखेंगे, सेज। फिर क्या लगेगा? कामा इनवर्टेड कामा की जगह पर लगेगा दैट। फिर उज्जवल, उज्जवल जैसे लिखा, इस वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, जैसे लिखा है वैसे ही नोट कर दो, उज्जवल। पास्ड दैट एग्जाम, पास्ड दैट एग्जाम, ये वाक्य बन गया। अगला वाक्य है अखिलेश सेड इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री। अखिलेश ने कहा भारत एक महान देश है। ये भी एक सामान्य बात है कि भारत एक महान देश है, ऐतिहासिक बात है, सामान्य बात है, इसीलिए इसमें भी हम टेंस परिवर्तन नहीं करेंगे, जैसे बनाया जाता है, जैसे पहले वाले टेंस बना रहे हो वैसे इसको बना दो। अखिलेश, अखिलेश, अखिलेश सेड। फिर लगेगा कामा इनवर्टेड कामा की जगह पर दैट। इंडिया, इंडिया की जगह पर इंडिया इज ए ग्रेट और कंट्री, COUNTRY, इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, जैसे लिखा है वैसे लिख दिया जाएगा। आगे है अगला वाक्य, राम सेज कृष्ण प्लेज क्रिकेट। राम कहता है कृष्ण क्रिकेट खेलता है। तो इधर वाला प्रेजेंट में है, जब इधर वाला प्रेजेंट में है टेंस परिवर्तन होगा नहीं, दैट से जोड़ दो, राम सेज। यहां कामा इनवर्टेड कामा की जगह पर क्या हो जाएगा?
दैट कृष्ण कृष्ण प्लेज की जगह पर प्लेज और क्रिकेट, कोई भी परिवर्तन वाक्य में नहीं करना है। जैसे लिखा है केवल दैट से जोड़ करके वैसे ही नोट कर देना है। इतनी बात समझ में आई? आगे अगला है मोहन विल से टू मी। पहले नियम में बता चुके हैं कि अगर प्रथम वाक्य प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो दूसरे वाक्य में कुछ भी परिवर्तन नहीं करते हैं। तो यहां पर मोहन विल से, विल का मतलब फ्यूचर में हो गया तो वाक्य में परिवर्तन टेंस में नहीं होगा, दैट से जुड़ेगा केवल। क्या लिखोगे? मोहन विल, विल तो विल रहेगा, से की जगह से रहेगा, से की जगह टेल हो जाएगा, से की जगह टेल हो जाएगा और टू हट जाएगा, मी बचेगा, दैट यहां पर संयोजक हो जाएगा और सरस्वती इज ए गुड बॉय, शाश्वत, शाश्वत इज ए गुड बॉय, इसको जैसे लिखा है वैसे लिख दो, शाश्वत इज ए गुड बॉय, शाश्वत इज ए गुड बॉय। ये वाक्य बन गया। अगला वाक्य कह रहा है गैलीलियो सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन। गैलीलियो ने कहा कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो ये भी सामान्य सत्य घटना है, तो उसमें भी तुम्हें टेंस परिवर्तन करना नहीं है। जैसे बना है गैलीलियो सेड, केवल दैट लगाना है। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, जैसे लिखा वैसे नोट कर दिया। इतनी बात समझ में आई? ये तो सामान्य बात हो गई। कौन से नियम का प्रयोग किया गया? जिन वाक्यों के आरंभ में, यानी प्रथम वाक्य अगर प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो दूसरे वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल दैट से जोड़ते हैं। पहला ये नियम इसमें प्रयोग किया गया। दूसरा नियम ये प्रयोग किया गया कि प्रथम वाक्य अगर पास्ट में है और दूसरे वाक्य की क्रिया कोई सामान्य सत्य है, ऐतिहासिक घटना है, कोई कहावत है, लोकोक्ति है या फिर मुहावरा है अथवा आदत प्रकट करने वाला वाक्य है, तो दूसरे वाक्य में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, दैट लगा करके वाक्य जोड़ दिया जाएगा। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, नोट करो। कौन